फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगले 3 महीने तक आपको जॉब मिल सकती है या नहीं। यहाँ आपके सामने 3 फाइल्स रखे हुए हैं। 3 फाइल्स में से कोई भी एक फाइल आप चूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी 2 फाइल चूज़ कर सकते हैं। आपके लिए कौन सा रेजोनेट करता है वो डिपेंड करता है कि आपका सवाल क्या है। अगर आप काफ़ी दिनों से जॉब के सर्च में हैं, आपको कैसी जॉब मिलेगी, जॉब में कोई दिक्कत होगी कि नहीं, या नया जॉब कब तक मिलेगा या कैसे मिलेगा, किस तरह का जॉब आपको मिल सकता है, या फिर आने वाले 3 महीने में आपकी स्थिति जॉब करने की होगी नहीं, ये भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं फाइल नंबर 1 को। ये 1, 2 एंड 3। तो 1 को सबसे पहले चेक करते हैं। पहला आया है चैरियट, दी चैरियट। सेकंड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड जो है ये उल्टा कार्ड है, सन ऑफ वॉन्ड का। और फोर्थ भी ये उल्टा कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। कि यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें तो जब भी कार्ड उल्टा आता है तो उसका मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, वो जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 10 ऑफ वॉन्ड आता है ये बताता है बर्डन्स को, ब्लॉकेजेस को। तो जब भी कोई नेगेटिव कार्ड उल्टा हो जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आने वाले टाइम पे आपके जितने भी पुराने ब्लॉकेजेस हैं वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। जो भी आपने पिछले कई महीनों से कोशिश करने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा था, वो सारा ब्लॉकेज निकलने वाला है। दूसरा कार्ड जो है यहाँ पर देखिए, सन ऑफ वॉन्ड का है। सन ऑफ वॉन्ड में, क्योंकि ये उल्टा कार्ड है, सन ऑफ वॉन्ड एक्चुअली होता है पैशन का, डैशिंगनेस का, और ये कार्ड अपने आप में इंसान की पर्सनालिटी को दिखाता है। तो शायद आप थोड़े से डीमोरलाइज हो गए हैं, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं किसी जॉब को पाने के लिए और आपकी जॉब लग नहीं पा रही है। इस वजह से आप थोड़े से डीमोरलाइज हो गए हैं। आपकी पर्सनालिटी में जो चमक थी वो थोड़ी सी डल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि टीम वर्क, या जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी जो निष्ठा है वो कैसी है। तो अगर आप किसी काम के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो उस पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी स्थिति हुई, जो भी आपके साथ नेगेटिविटी हुई है, उसको पीछे छोड़कर आपको अपने साथ और सहयोगियों को लेकर कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आप कोई नए जॉब की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर चांसेस ये है कि आप अपने सहयोगी या पुराने किसी दोस्त के सहयोग से नए जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कई लोगों के साथ कि पुराने जॉब में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हैं, स्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, जो आप चाह रहे हैं लोग उसको समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। जॉब में जो बॉस है वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है, जो कि ये 2 कार्ड से दिख रहा है, जिससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप चाहते हैं कि उस चीज़ से निकल जाएं और नया कुछ स्टार्ट करें, क्योंकि ये माउंटेन दिखा रहा है कि आपको नए तरीके से, नए जोश के साथ अगर आप नए आइडियाज़ पे काम करें या फिर कोई नया जॉब ढूंढने पे पुराने किसी सहयोगियों का हेल्प लें, क्योंकि ये जो है टीम वर्क को दिखाता है और माउंटेन को कॉन्कर, मतलब कि माउंटेन पे चढ़ने की स्थिति को दिखाता है। तो आपके अंदर स्टेमिना है। द चैरियट का मतलब होता है इंसान के अंदर एंड्योरेंस, शक्ति कितनी है, पावर कितनी है, जोश कितना है। तो चैरियट का मतलब होता है रथ। आप अपने जीवन के रथ को कैसे चलाना चाहते हैं, किस तरह से, किस स्पीड में चलाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप जोश दिखाते हैं और टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले 3 महीने में आपको कुछ बेटर ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। अगर आप नई जॉब के पीछे जाना चाहते हैं, कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, पुराने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपको, अपने कॉलीग्स का, अपने दोस्तों का, तो डेफिनेटली आपको एक बेटर जॉब मिल सकता है। और जो लोग बिल्कुल नया ही जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही थी, थोड़ा सा अपने अंदर जो एनर्जी है उसको कंसोलिडेट करें, एक जगह पर लाकर फोकस बढ़ाइए और जो भी जान पहचान के लोग हैं उन लोगों का सहयोग लीजिए।
उससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई नई नौकरी, नया जॉब आपको मिलेगा ही। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला जो एंजल थेरेपी में आ रहा है, ये है सामने बुक। बुक मतलब होता है, इसमें जो लिखा हुआ है, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक्स। अब बुक का मतलब बहुत सारा हो सकता है। बुक मतलब ज्ञान का भंडार, यानी अपने आप को ट्रेनिंग करना या अपने आप को ट्रेन करना भी हो सकता है, क्योंकि बुक जो है आपको हमेशा सिखाती है, क्योंकि किताबों से हम कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। तो ये बुक ये दिखाती है कि आपको अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सेल्फ डेवलपमेंट में, क्योंकि बुक्स जो ऐसी होती हैं कि ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अगर आप अपने लाइफ पर्पस को चूज़ करें, जिस काम को आप पसंद करते हैं करना, उस पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही राइट टाइम है। और अपने आप को ट्रेनिंग देकर, अपने आप को ट्रेंड करके ही उस ओर आपको आगे बढ़ना है। एंजल थेरेपी कार्ड से एक चीज़ तो बहुत अच्छी निकलती है कि अगर टैरोट कार्ड से कोई भी दिक्कतें आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, तो एंजल थेरेपी से उसका निदान ज़रूर निकल के आता है। तो अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है और लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो बुक की सहायता लेकर आप कुछ नया प्लान कीजिए, नया टारगेट बनाइए, उसको कॉन्कर करने की कोशिश कीजिए और अपने स्टैमिना को इम्प्रूव कीजिए। तो 1 नंबर टाइल जो है हाफ नेगेटिव हाफ पॉजिटिव लेकर आया है, 50-50 बेस्ड है। तो यहाँ पर आपको इसका उपाय ये है कि अपने आप को और भी ज़्यादा ट्रेंड करें, अपने आप को ट्रेनिंग दें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट करें, जिससे जो है आपके आने वाले 3 महीने के अंदर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए रोज़गार का, बेटर ऑप्शन मिल जाए जॉब का, या फिर अपने इनकम को बढ़ाने का। तो ये था फर्स्ट पाइल के अंदर। अब चले जाते हैं सेकंड पाइल में। अगर आपको इस पाइल से जो भी प्रेडिक्शन निकल के आया है वो रेजोनेट नहीं करता है, तो आप दूसरा पाइल चेक कर सकते हैं। तो सेकंड पाइल पे चलते हैं। तो ये है सेकंड पाइल। सेकंड पाइल में देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, डेविल कार्ड है और सन ऑफ कप्स है। तो इन चारों को अगर ठीक से थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या स्थितियां बन रही हैं यहाँ पर। देखिए, सन ऑफ कप्स जो होता है, ये जो है आपके अंदर के आर्टिस्टिक या आपके अंदर के जो आर्टिस्ट है उसको दिखाता है। ये कार्ड जो है थोड़ा सा मिस्ट्री को भी बताता है, क्योंकि आप अंदर से बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा है जो शायद बाहर के लोगों को पता ना चले, बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर से आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर भूचाल सा मचा हुआ है। आप बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जो कि आपके लाइफ में बिल्कुल परिवर्तन ला दे। ठीक है, कोशिश आपकी बहुत दिनों से चल रही है और वो कोशिश मैक्सिमम जो है वो मेंटली है, दिमागी तौर पे आप कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है, ये डेविल कार्ड जो है एक तरह से दिखाती है कि आप किसी न किसी चीज़ों से बंधे हुए हैं, एक बैरिकेड बन गया है आपके लिए। और ये डेविल कार्ड जो है उसमें आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी को भी लेके आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड होता है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह के एडिक्शन या ऐसी चीज़ के चक्कर में आप पड़े हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। डेविल का मतलब होता है शैतान। शैतान जो है हमारे अंदर ही होता है, हमारे अंदर भगवान भी होता है, शैतान भी होता है, दोनों एक साथ इक्वली चलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी दोनों ही एक साथ रहता है और हमें उन दोनों एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं होती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी ठीक नहीं होती है। तो बैलेंस करने की स्थिति में आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और वो इम्प्लीमेंट नहीं करने के पीछे सबसे बड़ा ये कार्ड जो है डेविल है, जो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप या तो किसी एडिक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपने पुराने दुखों को लेकर बैठे हुए हैं कि
शायद मेरा ये दिन ठीक हो जाए, हाय लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया, ये दुख लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है ये डिसअपॉइंटमेंट का दिखाता है। ये दुखी, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। आर्टिस्टिक गुण आपके अंदर है, बाहर या अंदर की कोई चीज़ जो है आपको रोक रही है और जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ से। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो आपका आत्म मंथन चल रहा है, आपके अंदर जितनी भी चीज़ें घूम रही है, फिर रही हैं, जो अंदर ही अंदर एक आपको खाती जा रही हैं, उस चीज़ से आपको रिलैक्स होना है। क्योंकि फोर्थ कार्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे बर्डन को तोड़कर ऊपर जो ये फ्लाई कर रही है चिड़िया, जो दिखा रहा है कि फ्रीडम, आपको जितनी भी बर्डन है आपको उन सबको भूलना है, सबको फॉरगिव करना है, सबको माफ़ कर देना है। जो भी जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उन सब चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है। क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। बाहर आपको लोग देख के ये पता नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाहर आप स्थिर दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जो है भूचाल चल रहा है। और ये डेविल जो है उस भूचाल का फ़ायदा उठा रहा है, जिस वजह से आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारी बातें जो है आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अगर आप अपने आप को फ्री नहीं करते हैं तो आपको कोई बेटर ऑप्शन अपने इनकम के लिए, अपने जॉब के लिए या अपने काम के लिए नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने इनर जितने भी नेगेटिविटी हैं उनको तोड़ के बाहर निकलना है। आपके साथ जो भी जिसने भी जैसा भी किया है उन सबको आपको फॉरगिव करना है, माफ़ कर देना है, छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है। क्योंकि जब भी कोई इंसान पास्ट को पकड़ के रखता है तो वो फ्यूचर की ओर बढ़ नहीं सकता, उसका प्रेजेंट जो है वो पास्ट में ही रहता है। और जो इंसान पुरानी सारी चीज़ों को तोड़कर, पुराने सारे बाधाओं को तोड़कर आगे निकल जाता है और भविष्य के बारे में सोचता है और उपाय ढूंढता है कि मुझे करना क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है। अब जजमेंट का जो कार्ड है, जजमेंट का कार्ड यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये तीनों कार्डों को अकेला फेल करने वाला कार्ड है। इसकी शक्ति ऐसी होती है कि अगर आप किसी को माफ़ कर दें, जिसने आपके साथ बुरा किया उसको अगर आप दिल से माफ़ कर दें, तो सबसे पहले आप अपना उद्धार करते हैं, अपने लिए काम करते हैं और उस इंसान के द्वारा क्रिएट किए गए ब्लॉकेजेस को काट के, तोड़ के बर्बाद कर देते हैं और एक फ्री इंसान बन जाते हैं। तो जजमेंट का कार्ड आपको इस तरह के नेगेटिविटी से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप पुरानी चीज़ों को भूल कर, सबको माफ़ करके सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए। अपने आप को ये कहिए कि जो भी हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये परिस्थितियों के कारण आप अपने आप को उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आने वाली परिस्थितियां जो है वो चेंज होने वाली है। अब मैं दूसरे परिस्थिति के अंडर में नहीं रहूँगा, अब मैं अपनी परिस्थिति बनाऊँगा, या एक तरह समझ लीजिए कि अपनी स्वस्थिति बनाऊँगा। एक्चुअली परिस्थिति होता है दूसरे किसी की स्थिति और स्वस्थिति होता है मतलब अपनी स्थिति। तो फॉरगिवनेस का जो ये कार्ड है ये आपको बताएगा कि आप अपने आप से किस तरह से लड़ के बाहर आ सकते हैं, मतलब सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके बाहर आ सकते हैं। अब इसमें जो कार्ड निकल के आता है एंजल थेरेपी का कार्ड, वो देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा कार्ड निकल के आया है। हैव यू आस्क योर एंजल फॉर हेल्प विथ दिस। इसमें लिखा है योर एंजल्स वांट टू हेल्प यू विद द सिचुएशन, हाउएवर दे रिक्वायर योर परमिशन बिफोर दे कैन इंटरवेन इन योर फ्री विल चॉइसेस। मतलब यहाँ ये दिखाता है कि आप अपने एंजल को, मतलब अपने लाइफ में किसी को भी अगर आइडल मानते हैं, आपके जो भी है मानने वाले, भगवान हो, जीसस हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जो भी आइडल हो जिसको आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर इतनी ज़्यादा आस्था है कि वो आपको इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो उनका नाम लेकर उनको स्मरण करके उनसे हाथ जोड़कर हेल्प मांगिए। अगर श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण से कहिए कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे हेल्प कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। क्योंकि अगर आप अपने एंजल से, अपने भगवान से, अपने देव से, अपने अल्लाह से
आप खुद से विनती नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आपको अपने लिए विनती करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान जो है उसको फ्री विल मिला हुआ है अपनी लाइफ को जीने का। फ्री विल का मतलब होता है कि आप खुद क्या सोचते हैं। अगर आपने अपने लाइफ को नेगेटिविटी से घेर के रखा है तो आप हमेशा नेगेटिविटी में ही रहेंगे, कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए लास्ट में जो जजमेंट का कार्ड है ये आपको ये बता रहा है कि आपके अंदर वो फ्री विल है जिसकी सहायता से आप बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर एंजल आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। बस और बस आपको यही करना है कि एंजल को परमिशन देना है, यानी उनसे विनती करनी है कि आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालें। अगर आप ये करते हैं तो विद इन 3 मंथ आपको मन चाहा जो आप चाहते हैं, जैसा आप जॉब चाहते हैं, जैसा आप काम चाहते हैं, जैसी भी इनकम को आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है। बस आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको कि आप इन 3 महीनों में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट कर रहे हैं। आज से, जिस दिन से आप इस वीडियो को देखेंगे, उस दिन से आप अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करें, ताकि अगले 3 महीने के अंदर ही आपको एक बेटर ऑप्शन, बेटर जॉब, बेटर जिंदगी मिले। तो ये था सेकंड पाइल। अब चले जाते हैं थर्ड पाइल की ओर। ये है थर्ड पाइल। थर्ड पाइल में देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। चलिए अब इन कार्डों को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेथ को। डेथ कार्ड देखकर सबको थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड लगता है, बट एक्चुअली डेथ इज एंड ऑफ ओल्ड थिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग्स। मतलब पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आप नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं, नई चीज़ के आगे के पीछे आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो या पुरानी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, उस चीज़ को आपको त्याग देना है और हर चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करना है। अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप काम की जगह पर जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उसको त्याग देना है, उसको छोड़ देना है और नए रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। या फिर किसी पुराने क्लाइंट के साथ अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि किसी भी टॉपिक को लेकर आप दोनों के बीच में मन कसाकसी या एक तरह से मन मुटाव हो गया है, तो उस चीज़ को बैठ के बात करके सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। ये एक और साइन ये होता है कि आप अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग कोशिश कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कुछ नया काम शुरू करने का, अब आने वाले 3 महीने में नया काम शुरू करने का समय आ गया है। पुरानी चीज़ों को फेंको और नई चीज़ों से शुरुआत करो। दूसरा जो कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में अगर हार्मनी और बैलेंस लाना है तो आपको पुरानी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। जैसे आप पुरानी चीज़ों को त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंसिंग होना चालू हो जाता है। यानी आपके लाइफ में जो डिसबैलेंस था, जिस वजह से आपकी स्थिति खराब हो रही थी, उसको आपने छोड़ दिया है। और जो ऑटो मोड में हमेशा हर इंसान के जीवन में रहता है कि ईश्वर या नेचर जो है आपको बैलेंस फॉर्म देता है। हम अपनी चिंताओं और गलत थिंकिंग की वजह से उस बैलेंस को बिगाड़ते हैं। तो जैसे ही आप ऑटो मोड में आ जाते हैं, पुरानी चीज़ों को त्याग देते हैं, तो नई चीज़ों में आपको ऑटोमेटिकली सुधार आना चालू हो जाता है, पॉजिटिविटी अपने आप आने लग जाती है। तीसरा जो कार्ड है डॉटर ऑफ वॉन्ड्स। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है, ये कार्ड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों का होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। अपने टैलेंट को पहचान लें अगर, तो पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस कार्ड को ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी कह सकते हैं। जैसा कि डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन है, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की शुरुआत, उसी तरह डॉटर ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसा ही है। ये और एक चीज़ दिखाता है कि आप जो है कई दिनों से किसी काम में या किसी ऐसे टॉपिक में रिसर्च कर रहे थे जो कि अब आ गया है उसको फ्लैश आउट करने का, लोगों के सामने रखने का। प्लस ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला भी कार्ड है। ये जो है आप
उन लोगों को मुंह बंद कर सकते हैं जो आपके नाम पे गलत बातें फैला रहे थे या आपके लिए गलत चीज़ें दूसरे लोगों के सामने रख रहे थे। उन लोगों को चुप कराने का ये कार्ड आ गया है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। आपने पिछले कुछ टाइम से जो भी रिसर्च किया था, जो भी काम किया था, उस रिसर्च को दिखाने का टाइम आ गया है। और जिस वजह से ये आखिरी वाला जो कार्ड है, ये कार्ड विक्ट्री को दिखाता है, विजय को दिखाता है। यानी आपके पुराने जितने भी काम थे उसको आपने फेंक दिया और नए सिरे से नए काम को शुरू करना चाह रहे थे, तो अभी टाइम है उसको शुरुआत करने का। और जो भी उसको शुरू करने से पहले आपने होमवर्क किया है, जो भी रिसर्च किया है, उसको अभी दिखाने का टाइम है। इन सबको अगर आप प्रॉपरली लाइन अप करते हैं तो आपको विक्ट्री मिलना बिल्कुल लाजमी है, विक्ट्री मिलेगा ही। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो पुराने थॉट्स को क्लियर करना है और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देनी है बहुत जल्दी। इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत फेंको। तुरंत अगर दिमाग में कोई प्लान आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करो, ज़्यादा समय नहीं है। और आपने जो समय अभी तक अपनी पढ़ाई में, रिसर्च में लगाया है, उसको अब काम में लगाने का समय आ गया है। और अगले 3 महीने के अंदर आपको विक्ट्री मिलेगी ही, नो डाउट। जॉब आपको मिलेगी ही। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, पुराने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बिंदास होकर छोड़ के आप नया जॉब ढूंढ लीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पहले एक बेटर जॉब ढूंढ के फिर पुराने जॉब को छोड़िए, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपको बेटर जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जब से आप ये देख रहे हैं वीडियो, उस दिन से 3 महीने के बीच में आपको बेटर जॉब मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग कॉर्पोरेट में हैं और चाहते हैं कि कॉर्पोरेट छोड़कर अपना काम शुरू करें, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से अपने उस काम के प्रति बहुत ज़्यादा समय दिया है, रिसर्च वर्क किया है। जो लोग अपना नया काम, बिल्कुल नया काम शुरू करना चाहते हैं, कई लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या कोई भी दूसरा काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल ये सही वक्त है। बिल्कुल ये सही वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने आप को बदलने का, अपने आप को स्किलफुल बनाने का, और जो भी स्किल अभी तक आपने डेवलप किया है उसको लोगों के सामने रखने का, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी विजय घोष हो सकती है। अब इसमें से एंजल कार्ड निकल के आता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक साथ, एक लाइन में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है, जो भी ज्ञान आपने अर्जन किया है, उसको अलाइनमेंट में रखिए, उसको सही रास्ते पे लगाने का अब समय आ गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको अपने फोकस पे काम करना है, अपना ध्यान एकाग्रचित करना है और उसी काम के बारे में सोचना है जिस काम को आप शुरू करना चाहते हैं। दिन रात उठते बैठते हर एक काम से पहले, हर एक चीज़ से पहले आपको अपने काम के प्रति एक हमेशा एक कहते नहीं कि थिंकिंग प्रोसेस में रहना है, ताकि जो है आपकी बात ब्रह्मांड तक पहुँचे और ब्रह्मांड आपके लिए वो अलाइनमेंट कर दे जो अलाइनमेंट आपको सक्सेस दिला सकती है। और अपने आप को अपने काम के प्रति ज़्यादा फोकस रखिए, ज़्यादा ध्यान देकर रखिए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाला टाइम पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस मिलने की जो है आसार दिखाई दे रहे हैं। अगले 3 महीने के अंदर आप एक अच्छे पोजीशन पे भी जा सकते हैं। जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, अपना प्रमोशन चाह रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो कोई नए जॉब के साथ प्रमोशन हो सकता है, या फिर उसी कंपनी में दूसरे किसी ब्रांच में आपको प्रमोट करके भेजा जा सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। 3 नंबर का जो पाइल था, इसमें जो कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही चीज़ ध्यान देना है कि बस बहुत हो गया पुरानी चीज़ें, अब नए सिरे से नई ज़िंदगी शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, वो योग्यता है कि आप अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप डिज़र्व करते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये था तीसरे पाइल के अंदर का जो इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटे का बटन और ऑल का बटन ज़रूर दबाएं।